हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि वे बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना जल्द ही सुन लेते हैं। तो दोस्तों, जानिए वे कौन से फूल हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ के प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से फूल है जिसे चढ़ाने से भोलेनाथ महाराज प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, भगवान शिव जी का एकमात्र ऐसे देव है जो अपने भक्तों के पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये पूजन विधिवत किया जाना जरूरी है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी का माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे दोस्तों, काले रंग के वस्त्र पहनकर ना करे पूजा और ना ही अर्पित करे कुमकुम और सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि वे बहुत ही भोले और अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। जानिए वे कौन से फूल हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ महाराज प्रसन्न हो सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सोमवार के व्रत में जरूरी नहीं होता है कि आप फल आहार ही खाएं। इस दिन सादा खाना भी खाया जा सकता है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और भगवान शिव की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के जलाभिषेक के बाद उनको शिवप्रिय बिल्व पत्र समर्पित किया जाता है। वही आंकड़ा, परिजात आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं और भांग, धतूरा, मिष्टान्न आदि का भोग लगाया जाता है। कैलाशपति शिव को विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों को चढ़ाने का प्रावधान है। दोस्तों, शिव भक्तों को इच्छा स्वरूप फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी को शमी के फूल, बेला के फूल प्रिय है। दोस्तों, भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व है। लाल और सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कनेर का पुष्प भगवान शिव को ही नहीं, तमाम देवी देवता को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन प्राप्त होता है। दोस्तों, मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगस्त के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग हतिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन आदि नामों से जानते हैं। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए ये इसे अगस्त कहा गया है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में हर श्रृंगार के फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हर श्रृंगार के फूलों को परिजात या शिवली का फूल भी कहते हैं। यह फूल सफेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख और वैभव में वृद्धि होती है। दोस्तों, धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा इसके फल और फूल की विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो भी दंपति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि दुख दारिद्र्य को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करना न भूले। माना जाता है कि इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है।
कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से दारिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। तो दोस्तों, भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत ही प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों, इस तरह शिवलिंग पर यह फूल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहे वरदान दे देते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की। दोस्तों, सोमवार के दिन आप ये अवश्य फूल अर्पित कीजिएगा। दोस्तों, सोमवार के दिन ही क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ का सोमवार का दिन होता है। तो दोस्तों, इस दिन भोलेनाथ को ये फूल अर्पित करने से शीघ्र ही भोलेनाथ महाराज प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, सोमवार के दिन ये फूल जल्द ही अर्पित करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।